राधे राधे सभी को। आशा है आप सभी बढ़िया होंगे और आपके जो भी आने वाले एग्ज़ाम है उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज जो है मैं EMRS जो टायर 2 का एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा, है ना। और साथ साथ मैं आपको रियलिटी और जो मोस्ट रेशनल आंसर है वो आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने टायर 2 के बाद कोई वीडियो नहीं बनाया है, ना कट ऑफ से रिलेटेड, है ना, और ना ही डीवी या ट्रेनिंग से रिलेटेड। पर रिसेंटली क्या हो रहा है, रिसेंटली जो है ये न्यूज़ फैली गई है कि ट्रेनिंग जो है जुलाई में स्टार्ट होनी है, ठीक है। और इसको लेकर बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस जो हैं EMRS 2 की टायर 2 के रिज़ल्ट के बारे में और कब ज्वाइनिंग होगी उसके बारे में सर्कुलेट हो रहे हैं। उसके रिगार्डिंग मैं आपको स्पष्ट रूप से सब चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। एंड लास्ट में जो है हम जो है EMRS का डेट के बारे में भी हम बात कर लेंगे जो भी है। अब देखो, ये बात सही है कि जो EMRS 3.0 जो आने वाला है उसका नोटिफिकेशन अगस्त में आने वाला है, ये बात जो है, और इतनी वैकेंसीज हैं ये सब आपको पता है, ये स्टार्टिंग में ये ऑफिशियल बात थी। बट ऐसा आएगा ये ज़रूरी भी नहीं है। अगर चीज़ें डिले होती हैं तो नोटिफिकेशन भी डिले होगा। आपको पता है कंप्यूटर अनुदेशक जो राजस्थान वाला जो RSB वाला जो आने वाला था वो भी तक आया नहीं है ना। आज 10 मई हो चुकी है। कितने सारे एग्ज़ाम हैं जिसके बारे में हम सुन रहे थे, तो जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, FCI है, उसका मैं 2 साल से सुन रहा हूँ कि भाई अब आएगा अब आएगा, उसका भी कोई अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन उसके भी थाउजेंड्स ऑफ वीडियो जो है सर्कुलेट हो रहे हैं। तो अब होता क्या है, आपने एग्ज़ाम दिया EMRS का, बढ़िया, वेल एंड गुड गया आपका। उसके बाद क्या है, अब आपके अंदर जो है वो आंसर जानने की क्यूरियोसिटी है कि भाई मेरा हुआ कि नहीं हुआ, मेरा हुआ कि नहीं हुआ। उसके चक्कर में जो है आप मतलब देखते जा रहे हैं वीडियोस, देखते जा रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहे, क्योंकि भाई कोई ना कोई वीडियो बना रहा है। अब रिसेंट में क्या हुआ, किसी ने ट्रेनिंग के ऊपर वीडियो बनाया कि जुलाई में ट्रेनिंग करवाई जाएगी, ठीक है। अब उसका ये एजम्पशन था, जिसने ये वीडियो बनाया उसका ये एजम्पशन था, उसको कोई शॉर्ट न्यूज़ नहीं थी कि होगा ही होगा। लेट मी बी वेरी क्लियर, EMRS की ऑफिशियल साइट पे भी ट्रेनिंग के रिलेटेड कोई अपडेट नहीं था। उसने एक अजम्पशन दिया एंड उसके पीछे सभी लोगों ने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो दिक्कत क्या है, दिक्कत यहाँ नहीं है, दिक्कत ये नहीं है कि आप मतलब कि होप दे रहे हैं कि भाई जल्दी आने वाला है, जल्दी आने वाला है। बट दिक्कत ये है कि जब आप चीज़ों को फैक्ट की तरह पेश करते हैं, दिक्कत यहाँ पे कितने सारे देखो, जो ऑथेंटिक टीचर है ना भाई, वो कभी भी आपको कंफ्यूजन में नहीं डालेगा। वो तभी बताएगा जब प्रॉपर डॉक्यूमेंट साइट पे आ रखा होगा या फिर ऑफिशियल साइट पे कोई उसका नोटिफिकेशन आ रखा होगा, तब वो प्रॉपर हमेशा आपको नॉलेज प्रोवाइड करेगा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ये इसका ऑफिशियल प्रूफ है, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्योंकि इतना डिले हो गया है, क्योंकि एग्ज़ाम का रिजल्ट इतना डिले हो गया है, तो हम लोग जो है एज्यूम कर रहे हैं। और देखो, आपको पता है कि नींद आती नहीं है, जब तक रिजल्ट नहीं खुलेगा तब तक किसी को भी नींद आने वाली है नहीं। हर कोई जो है डेली यूट्यूब को एटलीस्ट 50 बार देखेगा कि भाई कोई अपडेट आया कि नहीं आया, कोई अपडेट आया कि नहीं आया। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसकी जो ऑफिशियल साइट है भाई, आप वहाँ जाओ ना, वहाँ चेक करो नोटिफिकेशन सेक्शन में कि वहाँ पे कोई अपडेट है या नहीं है, उसको ऑथेंटिक मानो ना। सेकंड चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। देखो, ये EMRS का सेकंड एग्जाम है, इससे पहले एक ही बार EMRS कंडक्ट कराया गया है। अब उस EMRS को जिन्होंने ज्वाइन किया भी है, जो लोग उसके अंदर हैं भी, ज्वाइनिंग में हैं भी लोग, भाई उन लोगों को भी कैसे पता चल जाएगा कि भाई इस तारीख को जो है रिजल्ट आने वाला है? पॉसिबल ही नहीं है भाई, ठीक है। इवन यहाँ तक कि उन लोगों को ये भी नहीं पता कि भाई जो कॉपीज चेक हो रही हैं वो कौन चेक कर रहा है, CBSE कर रहा है या कोई CBSE ने मतलब किसको टास्क दे रखा है, ये कौन से टीचर जो हैं ये कॉपी चेक कर रहे हैं, किसी को नहीं पता।
जब ये चीज़ ही नहीं पता तो आप मतलब कि कैसे बता सकते हो कि भाई 15 मई को रिजल्ट आएगा या 20 मई को। देखो हो सकता है कि आ जाए रिजल्ट, बट वो एक बेसिकली तुक्का होगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि कितने लोगों ने पहले बोला कि भाई अप्रैल के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आएगा, अप्रैल के लास्ट वीक में रिजल्ट आएगा, फिर बोला कि मई के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आएगा। जब मई का फर्स्ट वीक निकल गया तो अब मई 15 को टारगेट किया गया है। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोला कि रिजल्ट क्या बोलते हैं मई के बाद जून में आएगा, जुलाई में आएगा, ये नहीं बोल रहा मैं, हो सकता है आ जाए, बट किसी के पास ऑफिशियल जानकारी नहीं है। तो ये चीज़ से आपको बचना है, फेक न्यूज़ से आपको बचना है, फेक न्यूज़ से और फेक जो डॉक्यूमेंट्स सर्कुलेट किए जाते हैं उनसे आपको बचना है मेरे भाई। क्योंकि भाई आपके ऊपर ऑलरेडी इतना प्रेशर है ना। उससे क्या हो रहा है कि जो आपकी नॉर्मल लाइफ है ना वो अब नॉर्मल नहीं रहती है, क्योंकि आपको लग रहा है भाई अब आएगा एंड आप उसका वेट कर रहे हैं। उस टाइम में पूरा टाइम जहाँ पे आप जो चीज़ यूटिलाइज कर सकते थे वहाँ पे वो चीज़ नहीं हो रही है, वो टाइम जो है वो बर्बाद जा रहा है। ठीक है, तो मेरी सलाह यही है भाई कि कोई भी वीडियो ना देखने से अच्छा है दिन में एक बार शाम के टाइम या सुबह के टाइम एक बार ऑफिशियल साइट पे जाके एक बार चेक करो भाई कोई नोटिफिकेशन आया है कि नहीं आया है, रेदर देन आप यूट्यूब के उसमें फंसते जा रहे हो, लूप में फंसते जा रहे हो। भाई थाउजेंड्स ऑफ लोग जो है वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं रेशनल और थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीज़ें की बात कर लेते हैं। देखो एग्ज़ाम को हुए 30 दिन या 45 दिन के आसपास हो गए, है ना। अब देखो क्योंकि पहले EMRS में सिर्फ सिंगल एग्ज़ाम था कि नहीं था, है ना, और वो भी MCQ था। ये वाले एग्ज़ाम में 2 एग्ज़ाम हो गए। ठीक है, और सेकंड वाला जो है वो ऑब्जेक्टिव भी था और सब्जेक्टिव भी था। ठीक है, तो अब नॉर्मल लोग किससे जो है गेस अजम्पशन कैसे कर रहे हैं कि ये देख रहे हैं कि ये हमारा CBSE ने कराया है, तो CBSE ने जो 10th-12th के एग्ज़ाम दिए हैं वो 30 से 45 दिन के अंदर दे दिए हैं, या फिर CBSE ने अगर और कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है तो वो 30 से 45 दिन के अंदर दे दिया है। ऐसा अजम्पशन करके लोग बता रहे हो भी सकता है। ठीक है, मैं इस चीज़ को गलत नहीं धराऊंगा, बट देखो हमारे पास प्रीवियस कोई EMRS का डेटा नहीं है। पहले जो एग्ज़ाम हुआ था वो प्योरली ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, तो उसका रिजल्ट जो 40 से 50 दिन के बीच में जो आया था, ज़रूरी नहीं है कि अब भी टायर 2 का एग्ज़ाम जो है उसी टाइम में आए। रीज़न बीइंग क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है। देखो ऑब्जेक्टिव पेपर चेक करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जो यहाँ पर टाइम लग रहा है सेम टाइम यहाँ पे लगा, जो टायर 1 में टाइम लगा है सेम टाइम लगा, ये है सब्जेक्टिव चेक करने में। ठीक है, जो आपके 15 क्वेश्चन थे 60 नंबर के, उसको चेक करने में। क्योंकि अब रही बात, अगर जैसे मान लेते हैं आज ये इसका रिजल्ट आ भी जाता है, पर ज़रूरी नहीं है ना, पहले अगर उन्होंने आंसर की दी या फिर ऑब्जेक्टिव आंसर की थी या उसके बाद जो आपका सेकंड सब्जेक्टिव पेपर दिया है ना, अपलोड करने में भी टाइम लगेगा क्योंकि फाइल्स बड़ी होती हैं, समझ रहे हो। साइट पे अपलोड करने में भी फाइल को टाइम लगेगा क्योंकि फाइल बड़ी होती हैं और 70,000 के आसपास कॉपीज़ हैं, तो टाइम लगेगा। सेकंड चीज़ क्या है, अगर आंसर की दे दी और रिजल्ट भी दे दिया उन्होंने, तो उसके बाद आपको पता है चैलेंज किया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हो कोई नहीं कर सकते, उसके लिए भी टाइम दिया जाएगा, वहाँ पे भी 6 से 7 दिन लगेंगे। ठीक है, उसके बाद DV होगा। अब DV ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में हो जाएगा, समझ रहे हो। और DV के बाद भी सेकंड चांस भी तो देंगे भाई कि आपके कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हैं या फिर ये डॉक्यूमेंट ये नहीं है, आपका एफिडेविट नहीं है, तो आपको टाइम देंगे, सेकंड डेट देंगे कि भाई इस दिन ले आना। जब तक मतलब कि क्लियर कट चांस नहीं है कि बच्चे का अब ये डॉक्यूमेंट मिलना ही नहीं है, तब तक उस बच्चे को कैसे निकालेंगे, समझ रहे हो। पिछली बार भी 3-3 बार 4-4 बार बुलाया गया था, समझ रहे हो। तो इस DV वाले प्रोसेस में भी मैं बोल रहा हूँ जून पूरा निकल जाएगा। अगर एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट आता है तो ठीक है। और उसके बाद आपको पता है DV भी 2 जगह पे होता है, एक जो कॉमन जगह है और एक जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती है वहाँ पे भी DV होता है। 2 चीज़ होती हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए।
ठीक है, बाकी यही है कि अपना अपना डीवी वगैरह जो है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ प्रॉपर लेके तैयार रहिए, ये चीज़ है। सेकंड चीज़ क्या है भाई, अगर अगस्त में नोटिफिकेशन आना भी है दूसरा वाला, तो जो जरूरी थोड़ी कि जुलाई में ट्रेनिंग हो भाई, ट्रेनिंग अगस्त में भी चलेगी तो क्या दिक्कत है ना। नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म फिल किए जाएंगे, 1 महीने का टाइम आएगा, है ना, फिर उसके कुछ टाइम बाद रिजल्ट क्या बोलते पेपर होगा, टायर 1 होगा, तो ज़रूरी थोड़ी है कि भाई नोटिफिकेशन है तो इसका मतलब है कि जुलाई में ट्रेनिंग ख़त्म करवा दें, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना भाई। तो आप नॉर्मल प्रैक्टिकल सोचो, ठीक है। तो जितनी भी बातें, चाहे वो आंसर की से रिलेटेड हों, कोई बोल रहा है कि आंसर की आएगी नहीं, सीधा सीधा जो है रोल नंबर आएंगे, लिस्ट आएगी, है ना, लिस्ट आएगी कि जिन बच्चों का हुआ है वो आ जाए। तो भाई अगर लिस्ट आएगी भी तो भाई आंसर की तो फिर भी मतलब कि क्या बोलते हैं, पेपर तो जो कॉपीज़ है वो तो फिर भी दिखानी पड़ेंगी, तभी तो लोग उसको चैलेंज करेंगे भाई कि मेरे ये क्वेश्चन सही था, आपने मतलब गलत कर दिया है। चैलेंज करने का भी तो टाइम चाहिए ना भाई। ओके, तो ये चीज़ भी है। तो मतलब, और सेकंड चीज़ है, ये चीज़ आपको समझनी है कि आंसर्स की अगर कॉपियाँ अपलोड होती हैं तो भाई एमसीक्यू तो है नहीं, है ना। अगर सब्जेक्टिव आंसर अपलोड होते हैं तो उन कॉपीज़ को अपलोड करने में टाइम लगेगा, क्योंकि फाइल का साइज़ बड़ा होता है और इतना पावरफुल सर्वर है नहीं, सुपर कंप्यूटर में तो है नहीं कि भाई कि तुरंत ही अपलोड हो जाएगा, एक दिन के अंदर 70 कॉपीज अपलोड हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि किसी भी यूट्यूब वगैरह चैनल पे भाई वीडियोस मत देखो, क्योंकि किसी के पास जानकारी नहीं है भाई। कोई कितना भी अच्छा टीचर हो, किसी के कितने भी व्यूज़ हो, भाई किसी के पास जो है एग्जैक्ट और ऑफिशियल जानकारी नहीं है, ठीक है। सब अज्यूम कर रहे हैं, सब अपने अजम्पशन के बेसिस पे बता रहे हैं, ठीक है। कि कोई बता रहा है कि सीबीएसई का ऐसे ये पेपर इतने टाइम में होते थे तो ये भी इतने में होगा, है ना। कोई जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है उसके बेसिस पे बता रहे हैं, समझ रहे हो। कोई अपना गेस लगा रहा है कि भाई इतने दिन में डीवी होगा, इतने दिन में ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये है वो है। तो उससे क्या हो रहा है, उससे यही हो रहा है भाई कि आप जो है मोबाइल पर ज़्यादा टाइम व्यतीत कर रहे हैं। आपके दिमाग में सुबह शाम उठते ही सबसे पहले यही दिख रहा है कि मैं देख लेता हूँ एक बार, कोई किसी का वीडियो तो नहीं आया, किसी का मैसेज तो नहीं आया, है ना, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, ये चीज़ है। जबकि भाई देखो, आपने एग्ज़ाम दे दिया, आपको अंदर से पता है कि आपके कितने नंबर बैठेंगे, ठीक है। और सेकंड चीज़, मैं कट ऑफ की भी बात कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं कट ऑफ की भी बात कर लेता हूँ, ठीक है। कोई बोल रहा है इतनी कट ऑफ जाएगी, कोई बोल रहा है इतनी कट ऑफ जाएगी, कोई बोल रहा है इतनी कट ऑफ जाएगी। अभी आपके सामने, अभी आपको अगर पता नहीं हो तो 2 रिजल्ट आए हैं, एक यूपीएसआई का रिजल्ट आया है, ठीक है, और एक दिल्ली ड्राइवर का रिजल्ट आया है, कांस्टेबल ड्राइवर का रिजल्ट आया है। दोनों में कट ऑफ जो है, जो भी इन लोगों ने बात की थी उस किसी के आसपास भी नहीं गई है, इसकी भी और इसकी भी, है ना, समझ रहे हो। अब जिन्होंने मतलब कि मान लो किसी ने माना कि ये कट ऑफ है, ठीक है, अगर इससे ऊपर कट ऑफ गई तो ये तो बेचारे बच्चे, इनका टाइम तो बर्बाद हुआ ही हुआ उतने में, पेपर का वेट करने में, साथ साथ इनका मोराल भी डाउन हो जाएगा, समझ रहे हो। दिक्कत यहाँ पे है। तो भाई क्यों ही किसी की सुननी यार, आपको पता है कि आपका पेपर अच्छा गया है तो रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा, ठीक है ना। और बाकी आपको जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं, बाकी जो इंटरव्यू लगे हुए हैं आपके, या फिर आपका टाइपिंग वगैरह लगा हुआ है, जो भी लगा हुआ है, तो भाई उसकी प्रिपरेशन करो ना, वहाँ पर ध्यान दो। बेटर ये ना, क्यों अपना इनर पीस जो है आप बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ किसी के बोलने पे। ये चीज़ आपको समझनी है। ये चीज़ भाई, एक सिर्फ EMRS के रिजल्ट से रिलेटेड नहीं है ना, हर चीज़ से ये रिलेटेड है। कभी भी कुछ होता है तो यूट्यूब पे थाउजेंड्स ऑफ वीडियो आते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप प्रिपरेशन करते हैं तो यूट्यूब पे 1000 वीडियोस है ना, तो आप हर वीडियो थोड़ी देखते हैं भाई, है ना। और मेन चीज़ है, जब आपके पास ऑफिशियल साइट है तो वहाँ पे क्यों नहीं चेक कर रहे, एक बार वहाँ पे चेक करो भाई, सॉर्टेड हो जाएगा। तो भाई आपको मैं यही बोलना चाहूँगा
कि कुछ भी किसी भी इंसान के पास शॉर्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि भाई रिज़ल्ट अब आएगा, आंसर की आएगी या नहीं आएगी, या ये डीवी अब होगा, या फिर शॉर्ट इन्फॉर्मेशन क्या है कि डीवी जब होगा तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये चीज़ श्योर है। क्यों? क्योंकि भाई जिन लोगों ने पहले ईएमआरएस निकाला है, जो लोग ऑलरेडी ईएमआरएस स्कूल में हैं, उन लोग के वो डीवी लगे हैं, तो ये चीज़, और साथ साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी है, तो ये चीज़ शॉर्ट है। तो ये तो भाई आप मान सकते हो ना। लेकिन जो चीज़ शॉर्ट नहीं है उसको क्यों मान रहे हो? भाई कट ऑफ इतनी जाएगी, कट ऑफ इतनी जाएगी। भाई ये आप पता है अक्सर क्या है ना, हम लोग वीडियोस इसलिए देखते हैं ताकि हमारे मन को दिलासा मिल जाए एक कि मेरा हो जाएगा। अंदर से अगर आपको पता है कि आपका नहीं होगा तो फिर भाई नहीं होगा, ठीक है, बाय लक आपका हो जाए वो पता लगे। लेकिन अगर आपको अंदर से कॉन्फिडेंस है कि भाई मेरा पेपर अच्छा गया है, मेरा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा भाई। इतना कॉन्फिडेंस रखो और बस बाकी चीज़ों पे ध्यान दो, ठीक है। क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई? 30 से 40-45 दिन जो है हंड्रेड्स ऑफ वीडियो बने और हंड्रेड्स ऑफ लोगों ने बार बार उस चीज़ को देखा है ना। मन को तसल्ली नहीं हो रही है, ऊपर से हम जो है बस घूमते जा रहे हैं। किसी ने ये बोला, किसी ने ये बोला, किसी ने ये बोला, किसी ने ये बोला, बस यहीं पे हम लोग घूम रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं भाई, आंसर की के बारे में, ठीक है, डीवी के बारे में और ट्रेनिंग के बारे में किसी के पास कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, ठीक है। आंसर की कैसे आएगी? ऑब्जेक्टिव पहले दे दिया जाएगा, ये सब्जेक्टिव दोनों एक साथ दे दिए जाएंगे, या फिर क्या बोलते हैं सीधा रोल नंबर आएंगे। किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। तो भाई किसी फालतू में मत मतलब कि अपना टाइम वेस्ट करो यार। क्यों अपना मेंटल प्रेशर बढ़ा रहे हो? आपके ऊपर ऑलरेडी इतना प्रेशर है, तो एक प्रेशर और क्यों बढ़ा रहे हो? समझ रहे हो? आपने एग्ज़ाम दे दिया, वेल एंड गुड, बस वेट करो यार। नहीं हो रहा वेट तो आराम से मतलब बाकी चीज़ करो यार, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बस यही मुझे बताना था, इसलिए मैंने ईएमआरएस टायर 2 के बाद एक भी वीडियो नहीं बनाया। क्योंकि भाई वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं है ना, जब आपके पास श्योरिटी नहीं है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, तो क्यों बनाना भाई? इसलिए मैंने कट ऑफ का भी वीडियो नहीं बनाया, है ना। वही चीज़ है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड भाई ये आपको खुद करना है, कोई आपको नहीं बताएगा भाई कि मेरा वीडियो ऑथेंटिक है, कौन मेरे पास सही इन्फॉर्मेशन है। ये आपको चूज़ करना है ना भाई, कि आप जो है केओस में या फिर ये सब फालतू चीज़ों में फंस रहे हो कि नहीं फंस रहे हो। ये आपको डिसाइड करना है, ये आपको मैनेज करना है। लाइफ को जितना सिंपल रखोगे ना भाई उतना बेटर है। जितना कॉम्प्लेक्स रखोगे ना उतना कॉम्प्लेक्स में फंसते ही जाओगे, फिर निकल नहीं पाओगे भाई। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। आई होप यू विल गेट इट। ओके, हाँ ठीक है भाई।